ओम शांति। आज की तारीख है 23 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। आज का प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना, मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते। बाप कहते, उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। घर भी, यूनिवर्सिटी भी, सुना? हाँ, घर भी है, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालीग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। ऐसे शरीर नहीं उठ के कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। ये कौन जानती? आत्मा जानती। जैसे ये मेरा शरीर है, ये कौन जानती? आत्मा जानती। शरीर थोड़ा जानते मेरी आत्मा का है, आत्मा जानती है ये मेरा शरीर है। और हम बाबा को जानते कि बाबा कौन है? सुप्रीम बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। कौन जानती? आत्मा जानती। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है, हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं, दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ। फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। ऐसे ही होता है ना। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं, पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। ये किसको पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, क्योंकि अभी तो कलयुग है। अब कल आएंगे लक्ष्मी नारायण। आखिर भी उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो लक्ष्मी नारायण बने? उन्होंने इतना सब बेहद का राज्य पाया कैसे, ये कोई नहीं जानते। कितना समय वह राज्य चला? फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया? कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है, हर चीज। सतो रजो तमो। ये जो सृष्टि है उनको भी आयु है ना, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नहीं होती है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। क्या हुआ फिर? उन्होंने पुनर्जन्म लिया।
सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवरेज मैक्सिमम नहीं, एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं। वर्ष उतने ही है, 1250 वर्ष का होता है ना सतयुग, लेकिन उम्र जास्ती होती है, तो उतने वर्षों में जन्म कम होते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं, कि ऐसा नहीं कि कोई अभी किसी ने 25 वर्ष का हो, 50 वर्ष का और उसने शरीर छोड़ दिया। अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा, वह डाडा, माना ग्रैंडफादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉड फादर। ये हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। किसने बनाया? भगवान ने। क्या बनाया? मनुष्य से देवता। कोई लड़ाई नहीं हुई, मनुष्य से देवता बन गए। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहेब को तो सुख मिले, साहेब को जपो तो तुमको सुख मिले। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले, मुझे याद करो तो तुम्हें सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं। फिर जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम और नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है ना तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। जब घर पुराना हो जाता है ना तो चूहे भी बहुत निकल आते हैं, सर्प भी निकल आते हैं जब पुराना घर हो जाता है। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नई दिल्ली में हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही तो राम राज्य कहते हैं ना। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहले राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के, फिर उन्हों की हुई सगाई, फिर हो गए लक्ष्मी नारायण। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति, कि कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं और विकर्म क्या होते हैं। तुम्हें कौन से कर्म करने चाहिए और किन कर्मों से अकर्म बनेंगे और किन कर्मों से विकर्म बनेंगे, ये सब बाबा तुमको बैठकर समझाते हैं।
रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। देखो हर बात हमको बाबा ने समझाई है, कैसे कर्म होने चाहिए, कैसे क्या होता है, सब कुछ पता है। कितने नॉलेजफुल हो गए हम। गीता में भी है परंतु नाम बदल दिया है ना, यह है बच्चे भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता, शिव है निराकार परम पिता। श्री कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं ना, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। ऐसी है ना, अभी आएगी शिव जयंती, ठीक है, फिर आएगी जन्माष्टमी, लेकिन उसके बीच में आएगी राखी, है ना। शिव जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती, माना जन्माष्टमी आती है, फिर बीच में आएगी राखी। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज होगा ही नहीं, होगा ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा कि माना हमारा जन्म कहाँ हो, ये इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अपने हाथ में ले लोगे सारे जन्म, फिर पता नहीं है ना कल को कहाँ जन्म ले ले। बेचारे मनुष्य तो इसीलिए तो मृत्यु से डरते रहते हैं, कल को हम कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कहाँ घुस जाए जाके। हाँ, तो उनको डर लगा रहता है। अभी तुम जानते हो आपका जन्म कहाँ होगा, तो ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो और क्या हो जाओ होशियार। हो सकते कि नहीं हो सकते? वैसे जब पढ़ाई करेंगे वो होशियार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अब पढ़ते पढ़ते सोचे पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, पर पढ़ तो रहा हूँ, तो वो होशियार हो जाएगा। पढ़ना माना बुद्धि लगाना उसमें, उसी को कहते हैं पढ़ना। पढ़ा, बुद्धि लगाई तो अंदर आ जाता है। तो प्रैक्टिकल में उसका इस्तेमाल किया, जब प्रैक्टिकल में किया तो आपकी बुद्धि अच्छी पावरफुल हो जाएगी और पढ़ाई यानी आ गई है तो क्या हो जाएंगे फिर? होशियार। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएंगे? होशियार। नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अनपढ़ के अनपढ़ रहेंगे, और क्या, फिर भरी डोली पड़ेगी। वो भी बाबा ने समझाया हुआ है। इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवानुवाच है ना। श्री कृष्ण तो सत्य का प्रिंस है, वे भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। आप यहाँ आए हो तो किसके लिए? इस जन्म के लिए नहीं, भविष्य के लिए। अभी भविष्य के लिए आप वर्षा ले रहे हो, तो जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो, कहाँ भी रहो क्या करो? पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे बाप को याद करो, तुम्हारे क्या होंगे? विक्रम। और पढ़ाई करो। क्या पढ़ना है? मुरली पढ़ो, पॉइंट्स निकालो, टॉपिक बनाओ। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पद कम। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, वे बच्चे निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। कैसी? 100% प्योर। सोचो उसमें से कितनी ऐसे लाइटें निकलेंगी फिर तो। हाँ, कोई ऐसी चीज चमचमाती हो और एकदम प्योर हो तो फिर कैसी लगती है, कितना आकर्षण होता है उसमें। ऐसे ही हमें हो जाएगा आत्मा में, आकर्षण ही आकर्षण। कहीं भी होंगे, कहीं आप दुनिया में जाओ ना तो अलग ही दिखोगे, अपनी ड्रेस से नहीं, आत्मा की चमक से अलग ही दिखोगे। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है।
भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते जाते हैं। अभी तुम जानते हो, हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भभका जरूर कम हो जाएगा। नया था लेकिन 10 वर्ष हो गए तो उसका भभका जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वे कहते हैं विकार में जाओ परंतु बच्चा ना हो। दुनिया वाले ऐसा कहते हैं। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। देखो दुनिया वाले क्या प्लान बना रहे हैं कि विकार में भर जाओ पर बच्चा ना हो, ये दुनिया वाले कहते। लेकिन बाप का प्लान है पवित्र रहो, पवित्र रहो, सतयुगी दुनिया लानी है। ये बाप का प्लान है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में कौन आते हैं? शिव बाबा। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही ना बच्चे, एक ही धर्म था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते। ये माला उन्हों की है। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझ जाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में सब सिमरन करते। बाप है ही लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है ही नहीं। यह है देखो बच्चे, प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में होता है राजा रानी प्रजा होते हैं। सतयुग में बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। यहाँ तो गिनती वाला धन है। हाँ, वहां पर इतना धन होता है कि गिनती नहीं कर सकते, इतना धन होता है। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है। ऐसी मशीन होगी और सोने की ईंटें निकलती जाएंगी। फिर उसमें भी हीरे ज्वारातों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है अभी? कहाँ सोना? ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए एटॉमिक बॉम्ब आदि बने हैं। ये है साइंस, यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं कि रखने के लिए बना दिए। ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं ना, तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना।
अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी, बाप की याद से पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वे वैष्णव हैं। अभी देवी देवताओं का हम मंदिर बनाते हैं, क्या उन्हों के आगे कभी बीड़ी तंबाकू रखी जाती है? नहीं ना, वे वैष्णव हैं। तो फिर आप खा कैसे सकते हो? जिस चीज का आप भोग नहीं लगा सकते हो, उस चीज को स्वीकार कैसे कर लेते हैं मनुष्य? अगर कहा जाए कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और हम नॉन वेज और पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, और सोचे हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और ये सब चीजें खा लेते हैं जो भगवान नहीं खाते, जो देवी देवता तक नहीं खाते हैं, वो हम खा लेते हैं, तो क्या आप भगवान को मानते हो? नहीं। पूजा करते हो देवी देवताओं की, तो क्या ये बीड़ी तंबाकू इससे बनी हुई या कोई भी ऐसे अशुद्ध चीजें भगवान को भोग लगाते हो, देवी देवताओं को भोग लगाते हो? नहीं ना, वे तो पक्के वैष्णव है। देवी देवता है, वे तो वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है ना, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएंगे, ये तो सबको समझ है ना कि जो एटॉमिक बम है ये रखने के लिए नहीं है, इससे सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं, जानते भी हैं कि अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है। यज्ञ, ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं बन जाएगी, ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बोधी आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वे निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। श्री कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। समझ में आया हम सब बच्चों को? अभी हमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो देखो बच्चे होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है ना, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, चोरी चकारी भी बहुत होगी। क्या करेंगे फिर उसका? ऐसी हालात हो जाएंगी, किसी के पास रहेगा नहीं तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा। कहाँ जाएंगे? जब कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए बाबा ने कहा है किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, चोरी चकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी अजुन देरी है। सब आपस में लड़ेंगे, देख रहे हैं ना, सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि सभी लड़ रहे होंगे तो छुड़ाएगा कौन? कोई भी तो ऐसा नहीं है जो छुड़ाने वाला हो, जो एक दो को शांत कर दे, कोई भी तो नहीं है। सबके अंदर तो क्रोध आ गया है, आक्रोश आ चुका है, तो छुड़ाने वाला तो कोई रहेगा ही नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए।
बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बाबा ने पीछे कहा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। ये साकार के महावाक्य है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा, अब हो गया, वो समय पूरा आ गया है, पीक पे आ चुके हैं हम, अब और समय नहीं लगेगा। अब तो अगर छिड़ गई कोई चीज तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। ऐसी पोजीशन पर हम आ गए। पहले क्या होता था, कुछ होता था, कर्फ्यू लगा हुआ है, कभी यहाँ पे आंदोलन, कभी वो चल रहा है, कभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो क्या होता था, थोड़े समय के बाद किसी ने कहा सांत्वना दी, चलो अच्छा चलो। अब सांत्वना भी अगर दे देगा ना कोई तो भरोसा करेंगे नहीं, कहेंगे पहले हमको दिखाओ, तब तक हम शांत नहीं होंगे। इतना आक्रोश है सबके अंदर। तो सोचो, तो विनाश तो अब आ गया है, सामने भी नहीं खड़ा, अभी आ गया है। और हमारी तैयारी कितनी है। फिर बाबा हमारे लिए थोड़ा रुका रहेगा कि हम बन जाएं तो बाबा तब तक रुका रहेगा। ये तो जो निमित्त होंगे वो तो तैयार भी हो चुके होंगे, उनकी अंदर ही अंदर तैयारी भी हो चुकी होगी, और उस समय फिर विनाश शुरू। ठीक, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। आज का वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। आज का स्लोगन, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ओम शांति।